अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लाहौर की बहुत ही मशहूर डिश लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से। तो आपको पता है कि लाहौरी खाने पीने के कितने शौकीन होते हैं, और लाहौर में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश है वो यही वाली है, जो बहुत शौक के साथ बनाई जाती है, खाई भी जाती है, बाज़ारों में भी बहुत ईजीली अवेलेबल होती है। और इसका नाम भी लाहौरी चरगा ही है, यानी लाहौर के जो है टिपिकल जो एक स्ट्रीट फूड भी है ये, और रेस्टोरेंट की एक स्पेशलिटी भी है। चलो दोस्तों, आज मैं बनाना शुरू करता हूँ लाहौरी चरगा। तो मैंने आसानी के लिए इसे पीसेस में काटी है। एक्चुअली जो इसकी लुक होती है वो होल चिकन के साथ जो बनाया जाता है। इसमें पूरी मुर्गी इस्तेमाल की जाती है। तो हम अपनी आसानी के लिए मैंने इसे पीसेस में करवा दिया, ताकि हम इसे इजीली फ्राई कर सकें और हमारा जो ऑयल वगैरह है वो भी कम लगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बनाना इसे। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, मैंने 1 किलो चिकन लेकर उसे छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया है। अगर आप ज़्यादा तेल के अंदर फ्राई करना चाह रहे हैं तो आप उसे होल चिकन ले लीजिएगा, छोटी वाली। तो उसे आपने कट लगा लेना है। और अगर आपने इस तरह पीसेस बनाए तो आपको कट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैरिनेशन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। 5 के करीब मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, और 1 इंच का मैंने टुकड़ा लेके इसे पीस लिया है। 5 टेबल स्पून होना चाहिए दही। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने जितनी आपको तीखा पसंद है, जितनी आपने तेज़ मिर्चें खानी, उस हिसाब से अपने मिर्चें एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च और 4 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस का मिक्सचर बना कर रखा हुआ है इस तरह। दोस्तों इसमें मैं सिरका नहीं यूज़ कर रहा, मैं सिर्फ लेमन जूस ही यूज़ कर रहा हूँ। लेमन जो है उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने क्या किया है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चें लेकर 4 टेबल स्पून के करीब मैंने लेमन जूस के अंदर से डिप करके रखा हुआ था, सोक करके रखा हुआ है, इसमें मिक्स करके रखा हुआ है। तकरीबन से 15 से 20 मिनट हो गए। तो आप भी इसी तरीके के साथ कीजिएगा। इससे जो आपका मिर्च का जो एक ज़बान जलने वाला अमल है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो जितनी मर्ज़ी आप तेज़ मिर्चें डालेंगे वो आपको तेज़ नहीं लगेंगी, लेकिन खाने में भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नस्टार्च भी इसे कहते हैं, ये एक ही चीज़ है। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून के करीब। और अगर आपके पास ना कॉर्नफ्लोर है और ना मैदा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे डालिएगा। इससे ये होगा जी, जो चिकन के ऊपर कोटिंग ये पकड़ के रखता है, ये ठहर के रखता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अब जब हम चिकन को फ्राई करते हैं उसका मसाला ठहरता नहीं है। इसमें 2 रीज़न होती हैं कि आप उसे ठंडे ऑयल में डाल देते हैं, या उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर या मैदा नहीं डाला होता। तो ज़्यादा चम्मच हिलाने से भी आपके ऊपर जो चिकन के ऊपर मैरिनेशन है वो उतर जाती है। और उसकी बाइंडिंग के लिए भी हम एक एग इस्तेमाल करेंगे। एग का भी यही मकसद है कि ये इसके साथ चिपक जाता है मसाला जो है चिकन के साथ, चिकन की बोटियों के साथ। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 1 अंडा लेके इसे फेंट के यहाँ रखा हुआ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों जो जाएगा, 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक दिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी दी है। और ये जो मिक्सचर है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा है पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला है फ्रेशली। चलो दोस्तों इसके मैरिनेशन करते हैं। इसके लिए हमें एक बर्तन चाहिए, एक अलग से बर्तन ले लें। इसमें हम सारा पहले मिक्सचर बनाएंगे, फिर इसके अंदर चिकन के ऊपर डालेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम दही शामिल करेंगे, जो मैंने आपको बताया था 5 टेबल स्पून। और ये जो मैंने 4 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च है, ये डाल दें इसमें। ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है ये डाल दें। इसमें अंडा डाल दें। नेक्स्ट जो है इसमें हल्दी, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर
सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दें। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके अंदर कॉर्नस्टार्च शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसका बेस बना लेंगे। चलिए दोस्तों ये मिक्सचर तैयार हो गया है जो लाहौरी चरगा के ऊपर हमने लगाना है। अब आपने क्या करना है, एक कांटा लेके इस तरह इसमें सुराख कर लेना है चिकन में। ताकि जो हमारे बैटर का असर है इसके अंदर तक चला जाए। सारी आपने सुराख कर लेना इसके अंदर। चलो दोस्तों ये मैं करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ स्टेप। दोस्तों ये सारा मैंने कांटे के साथ बीच में सुराख कर दिए, ये देखिए सब में। अब हम इसके अंदर ये जो मैरिनेशन तैयार की है ये डाल देंगे। अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे इसे। चलो दोस्तों अब हम इसे ढक कर रखेंगे मिनिमम 2 घंटे के लिए, और मैक्सिमम आप इसे 6 से 7 घंटे ज़रूर रखिएगा। उसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे इसी के अंदर। और जैसे ये स्टीम हो जाएगा उसके बाद हम एक एक बोटी को फ्राई करेंगे वेजिटेबल ऑयल के साथ। वेजिटेबल ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। इतना हम ऑयल डालेंगे कि हमारी जो एक एक बोटी है बिल्कुल डिप हो जाए। डीप फ्राई हमने करना है, तो छोटे पीस करने का मकसद यही है कि हमारा जो है ऑयल कम से कम लगे। अदरवाइज 1 लीटर के करीब ऑयल इसके अंदर आपका होगा, तो फिर आप होल चिकन आप फ्राई कर सकते हैं। इस तरह आपका जो है ऑयल भी वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आप छोटे छोटे पीसेस करा दीजिएगा। तो मेथड आपने यही रखना है। और साल्ट जहाँ तक मैंने आपको बताया 1 टीस्पून मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपको नमक कम ज़्यादा लगे तो आप पहले एक बोटी फ्राई कर लीजिएगा और उसमें नमक आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलो दोस्तों इसे रखते हैं मैरिनेशन के लिए मिनिमम 2 घंटे के लिए, मैक्सिमम 6 से 7 घंटे के लिए। चलो दोस्तों जैसे ये मैरिनेशन होता है फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। लेकिन जी दोस्तों हमारे तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए। मेरे पास टाइम काफ़ी था तो मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था मैरिनेट करके। ये मैरिनेट हो चुका है, ये देखिए। अब हमने इसे स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप इसे स्टीमर में कर लें, अदरवाइज इसे मीडियम आंच के ऊपर इसे ऊपर रख दें ढक के। 15 मिनट के लिए इसे हमने स्टीम करना है। तो उसके बाद हम ढक्कन इसे उतार लेंगे और फिर जो पानी खुश्क इसका करके इसे ठंडा करके 10 से 15 मिनट तो हम उसके बाद फ्राई करेंगे। तो हमारा फिर लास्ट प्रेजेंटेशन हम करेंगे तो हमारा जो है लाहौरी चिकन चरगा तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों 15 मिनट के लिए हम रखते हैं इसके ऊपर और उसके बाद हम ढक्कन उतार के इसका पानी खुश्क करके ठंडा करेंगे। लेंगे दोस्तों तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसे, ये देखिए स्टीम बहुत अच्छे तरीके के साथ हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर ये चमचा वगैरह नहीं हिलाएंगे, स्ट्रेट आग को बंद कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जैसे ठंडा होता है फिर हम इसे फ्राई करेंगे। चलो दोस्तों जैसे ही ठंडा होता है फिर हम इसे फ्राई करेंगे। लेकिन जी दोस्तों हमारा लाहौरी चरगा जो है स्टीम के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया, इसे मैंने फैला कर रख दिए। और अब मैंने तकरीबन 3 से 4 कप के करीब मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। इसे मैंने फुल आंच के ऊपर गर्म कर लिया है। और आपने ये लाहौरी चरगा जो इसके अंदर फ्राई करना है, आप जो स्टीम किया हुआ है तेज़ आंच के ऊपर करना है। 2 से 3 मिनट एक साइड पे, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पे, हार्डली मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तो ये कुक हो गया, गल चुका है चिकन। तब हम इसमें चिकन डालेंगे।
आराम से पकड़ के। दोस्तों ये आपने गरम में ही डालना है प्याज के साथ। दोस्तों ये आपने बहुत एहतियात के साथ डालना है, ये बहुत छींटे उड़ेंगे। चलें जैसे ही होता है ये फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट इसका प्रेजेंटेशन के बाद। चलिए दोस्तों तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकालता हूँ। दोस्तों बहुत एहतियात के साथ में डालना है, जैसे मैंने डाला था तो देखिए छींटे उड़ेगी। और इसे आराम के साथ आपने प्लेट में उतार लेना है। चलिए दोस्तों ये मसाले निकालता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ इसकी। लें जी दोस्तों हमारा मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार यमी, थोड़ा सा स्पाइसी सा भी लाहौरी चरगा तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा, इसके ऊपर काफ़ी मैंने मेहनत की है। मेरी इस वीडियो रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अब इसके लाजमा मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे खुबानी की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। और आप इसे नान के साथ खाएं या चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएं, और साथ आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, स्लाइस के साथ। तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको ब्रेड के स्लाइस के साथ ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही मज़े की और यमी रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।